आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए भारतीय अधिकारियों ने कुपवाड़ा जिले में लश्कर-ए-तैयबा एलआईटी के आतंकवादी फारूक अहमद तीदवा के घर को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि इलाके का निवासी तीदवा फिलहाल पाकिस्तान में है, जहां वह कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। शनिवार को हुई इस तोड़फोड़ को भारत सरकार की ओर से स्थानीय आतंकवादियों और उनके परिवारों को एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो ऐसे लोगों को शरण दे रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने संकेत दिया कि यह कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद पर नकेल कसने और इसे समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। फारूक अहमद तीदवा को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का लंबे समय से सक्रिय सदस्य माना जाता है, जो जम्मू कश्मीर में कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तानी सेना के साथ उसकी कथित संलिप्तता सीमा पार आतंकवादी समूहों और सरकारी अधिकारियों के बीच जटिल गठजोड़ को और उजागर करती है। आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों की संपत्तियों के खिलाफ भारतीय अधिकारियों द्वारा की गई इसी तरह की कार्रवाइयों की श्रृंखला में यह नवीनतम कार्रवाई है। इस तीव्र कार्रवाई के तहत अब तक इस क्षेत्र में 6 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को आतंकवादी समूहों में शामिल होने से रोकना और यह स्पष्ट संकेत देना है कि आतंकवादियों या उनकी संपत्तियों को पनाह देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि कुछ लोगों ने आतंकवाद से निपटने के लिए आवश्यक उपायों के रूप में इन ध्वस्तियों की सराहना की है, वहीं कुछ अन्य लोगों ने उचित प्रक्रिया और आरोपी के परिवारों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता जताते हुए इसकी आलोचना भी की है। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि ये कार्रवाई कानूनी ढांचे के भीतर की गई है और व्यक्तियों को आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ने वाले विश्वसनीय सबूतों पर आधारित है। फारूक अहमद तीदवा के घर को ध्वस्त करने की घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद के बारे में तेजी से मुखर हो रहा है। इस कदम से दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई आतंकवाद और उसके समर्थन नेटवर्क से दृढ़ता से निपटने के भारत के संकल्प को दर्शाती है, भले ही इसमें शामिल व्यक्ति सीमा पार से काम कर रहे हों। जम्मू कश्मीर में जमीनी हालात पर इन विध्वंसों का दीर्घकालिक प्रभाव अभी देखा जाना बाकी है। हालांकि भारत सरकार का तत्काल संदेश स्पष्ट है, आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता होगी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब ध्यान सीमा पार आतंकवादी समूहों और उनके आकाओं की प्रतिक्रिया की निगरानी करने के साथ साथ स्थानीय भर्ती और आतंकवाद के लिए समर्थन पर इन उपायों के प्रभाव का आकलन करने पर केंद्रित है।